Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So we are going to start the new lecture of mathematics. हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कवर किया। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11 मैथ्स, उनको देख लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एक नया टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ देते हैं, आपको समझना जरूरी है। डेफिनेशन के बाद लिख रहा है, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय अ पॉइंट p, देन द एंगल मेड बाय द लाइन OP विद द रियल एक्सिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। और इस आर्गुमेंट को और क्या कहा जाता है? और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम दिखाते हैं आपको, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे किसी ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मतलब हो गया आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन के बारे में आगे हम बहुत बात करेंगे और आर्गन प्लेन का नाम आर्गन प्लेन इसलिए दिया गया क्योंकि आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ा दिया गया, इसके पहले पढ़ा दिया गया था, लेकिन आर्गुमेंट बोल के ये टॉपिक था, इस वजह से आर्गुमेंट। तो पहले हम क्या किए हैं, मान के चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, यहां पे दिया हुआ है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। क्लियर है? उसको हम ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं, आपको पता होगा ये बात। चलिए हम यहां पर लेते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, सब जगह लेके देखेंगे हम। पहले बेसिक को समझ लीजिए, क्लियर है कि नहीं। तो लेट यहां पर ये पॉइंट है p आपका, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करते थे, इसको ना सर ओरिजिन से मिला देते थे, और जो ये डिस्टेंस हुआ करता था उसी को क्या बोलते थे, मॉड्यूलस बोला करते थे, जो कि लास्ट क्लास कवर हो चुका है। नाउ हम लोग आर्ग्यूमेंट में हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपने बनाया है, ये जो लाइन आपने बनाया है, कहां से, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पॉइंट तक, इसका ये कितना एक्स एक्सिस पर झुका हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये रियल एक्सिस मतलब बाबू एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को ही क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एक्सिस के साथ याद रखिएगा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, लेट दिस बी एंगल थीटा। क्लियर है कि नहीं? ये थीटा ही क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चूंकि पॉइंट ये था, अगर यहां पॉइंट डालिएगा तो कुछ और होगा, यहां पॉइंट डालिएगा तो कुछ और होगा, यहां पॉइंट डालिएगा तो कुछ और होगा, वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। पहले सिंपल तरीका से समझ लीजिए, फिर हम डिटेल में चलेंगे। तो सर ये जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये निकालने का मतलब ही क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर लेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एडवांस में जाना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आराम से पहले वीडियो से देखते हुए आइए, देखिएगा ध्यान से। मैं एक यहां पर क्या करता हूं, इसका एम्पलीट्यूड ले लीजिए। ये हाइट आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आप बताइएगा वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, और आपको पूछ रहे हैं यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है। तो आपको पता है, आपने लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका मतलब ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा b। इसका मतलब x एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहां तक a है और यहां पर क्या है, b है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? अरे तो लेंथ क्या होगा, a होगा, यहां पे लेंथ क्या होगा, b होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो तो देखिएगा ध्यान से, पॉइंट का नाम दे देते हैं। एक काम कीजिए, पॉइंट का नाम दे दीजिए। ये पॉइंट का नाम क्या है, P दिया हुआ है, O दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बाबू M। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना हो गया, A हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, B हो गया। समझ में आ रहा है क्यों? जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2i, तो क्या लिखेंगे, ये कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि यही एंगल तो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखने का तरीका ऐसा है ना, लिखिएगा आप लोग आर्ग्यूमेंट ARG लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, Z। बस ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। व्हाट इज इट, दिस इज इक्वल टू दिस थीटा
ओके, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल देखिए, एंगल क्या लिखा हुआ है, एंगल POM लिख सकते हैं, एंगल POM लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस POM को कैसे निकालेंगे? तो चलिए एक काम करते हैं, हम थीटा नहीं tan थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज tan थीटा है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? P/B। यस और नो? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो इसके सामने वाला जो आपको दिख रहा है साइड, दैट इज P कितना है? ये वाला है, ये वाला है, मतलब ये वाला है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं B। यस और नो? और डिवाइड में क्या हो जाएगा? A। बोलो हाँ कि ना? P/B लिख दिया हमने। अरे B का मतलब बेस का बात कर रहे हैं, इस B का बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर। तो थीटा क्या होगा? हमको थीटा चाहिए, tan थीटा नहीं चाहिए। तो थीटा क्या होगा? इस tan को इधर ला जाइएगा तो क्या पढ़ेंगे आप? tan इनवर्स B/A। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स B/A। ये एक नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है आपके लाइफ में, जो कि क्लास 12 के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। दैट चैप्टर इज नोन एज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है कि नहीं? तो आप समझ जाइएगा, tan को उधर ले जाना का मतलब tan इनवर्स। साइन होता तो साइन को उधर ले जाते तो साइन इनवर्स, कॉस को उधर ले जाते तो कॉस इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे फिलहाल ये जो एंगल है, जो कि थीटा है, वो किसके बराबर लिखा जा सकता है सर? tan इनवर्स B/A के बराबर लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A + IB है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे बाय अ पॉइंट P पॉइंट से, देन द एंगल मेड बाय द लाइन OP, एंगल मेड बाय द लाइन OP, एंगल कितना बना रहा किसके साथ? OP विद द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। और इसका एक और नाम है क्या बाबू? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, जो हमने लिख दिया यहाँ। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है इसका हमने देने का प्रयास किया आपको। क्या बातें क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है, इज नॉट यूनिक। इज नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब बोलना चाहते हैं कि यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगा वही है बस। मान लीजिए आंसर निकल के आया 2, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, यह कहना चाह रहा है। यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, ठीक है। इफ थीटा बी अ वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या है? थीटा है, लिखे हैं। अगर थीटा है तो आपको पता है इस थीटा का वैल्यू कहां कहां फिर से रिपीट करेगा, कहां कहां रिपीट करेगा आपको पता है सर? 2π के बाद वैल्यू रिपीट कर जाता है, यस और नो? तो अगर 2π के बाद रिपीट कर जाता वैल्यू, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया तो आपको ये बातें समझ में आ गई, तो इसलिए पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिएगा। तो वैल्यू क्या है? 2π के बाद रिपीट करता है, दैट इज 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। तो अगर 2π के बाद रिपीट करेगा तो क्या 4π के बाद रिपीट नहीं करेगा? करेगा ना, सेम चीज, सेम जगह पहुंच गए आप। फिर 4π के बाद फिर 6π में आप जाकर रिपीट करेंगे, फिर 8π में रिपीट करेंगे। तो हमने यहां पे लिख दिया क्या? 2nπ। n का वैल्यू आप कुछ भी डालते रहिए यहां पे। मान लीजिए 1 डाले तो 2π है, 2 डाले तो 4π है, 3 डाले तो 6π है, 4 डाले तो 8π है। 2nπ प्लस थीटा भी हो सकता है। ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आप लिख रहे हैं थीटा, इस जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 2nπ प्लस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ये बात कि ये वाला जगह पे आना है अगर, तो घूम के वापस ऐसे भी फिर से वापस आ जाएंगे। अगर 2π चलेंगे तो 2π मतलब 360 डिग्री फिर घूम जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो ये इसका वैल्यू, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो होता है यूनिक नहीं होता है, एक नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट? थीटा ही होगा जरूरी नहीं है, थीटा के साथ 2nπ भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब अगर थीटा लिख रहे हो, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आया, ठीक है, तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है, इसके अलावा भी हो सकता है। और क्या होगा आप बताइएगा सर जरूर। इसके साथ 360 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके साथ 360, अगर 360 इसके साथ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, कितना हो गया? 4, मतलब 420 डिग्री भी होगा। अब हम समझने जा रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आर्ग्यूमेंट आपका कितना निकल रहा है 60 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, इससे 360 ऐड कर दीजिए। 360 ऐड कर देने का मतलब कितना हो जाएगा बाबू? 420 डिग्री। इस पे 60 नहीं, इस पे आप क्या जोड़ना होगा? 360 जोड़ना होगा। गलती से मैंने 60 जोड़ के ना 480 लिख दिया, वो नहीं हो सकता। इसमें फिर 360 जोड़ना, उसके बाद फिर 360 जोड़ना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए आते हैं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू? ये एक डेफिनेशन दे दिया गया है क्लियरली। प्रिंसिपल वैल्यू किसको मानिएगा आप जानते हैं?
जब भी वो जो वैल्यू अपनी बताया ना वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वो क्या है? आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता है। जैसे कि 60 भी हो सकता है, उसमें 360 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 420, वो भी आर्ग्यूमेंट है। उसमें और 360 ऐड कर दो तो वो भी आर्ग्यूमेंट है। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसको कहेंगे अब समझते हैं। लिख रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहेंगे? जब आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आपका कहां से कहां के बीच हो, ध्यान रखिएगा, -π से π के बीच हो। लेकिन ध्यान रखिएगा हियर -π इज नॉट इंक्लूडेड बट π इज इंक्लूडेड। अगर सिंपली एंगल के हिसाब से देखें आप तो थीटा जो होना चाहिए, दैट इज आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए 180 डिग्री से -180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से +180 डिग्री से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रहेगा ये बात। हर जगह हम ये बात देखे हैं कि क्या कर देता है, कई यूट्यूब में हमने देखा कई टीचर्स को यह बता रहा है कि थीटा का वैल्यू बचवा लोग -180 से +180 के बीच होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि -180 नहीं होगा जबकि +180 होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आया, एग्जैक्टली 180 डिग्री आया मान लो, तो क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू है? यस और नो है। अगर 181 डिग्री आ गया तो प्रिंसिपल वैल्यू है? नहीं है। आपसे पूछ रहे अगर -180 डिग्री आया है तो प्रिंसिपल वैल्यू है? नहीं है। 179 डिग्री आया, -179 डिग्री आया तो है। समझ में आ रहा? तो -180 को एक्सक्लूड कर दिया है हमने, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे आगे बात करते हैं। इस बात को दिमाग में छाप लीजिए। अगर वैल्यू आ रहा है -180 से 80 के बीच में, जिसमें कि -180 इंक्लूड नहीं है और 180 इंक्लूड है, तो अब बात करते हैं आगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड विल बी, क्या होता है? थीटा होगा। कब होगा थीटा? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो -π प्लस थीटा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो सिंपल माइनस थीटा होगा। कैसे अभी समझेंगे हम। यहां हमने लिख दिया, लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पॉइंट पी जेड लाइज इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रेस्पेक्टिवली। अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर है, किस पॉइंट, वो पॉइंट जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका सीधा सीधी वैल्यू क्या लिखेगा? थीटा। और थीटा कहां का एंगल है आपको पता होना चाहिए। सर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है कौन? जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पॉइंट है, जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, ओरिजिन से मिलाया है पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -π प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस थीटा होता है। कैसे हम समझेंगे, याद रखिएगा। जहां पे ये जो थीटा का वैल्यू है, ये जो थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? tan इनवर्स b/a। क्या होता है? tan इनवर्स b/a। इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, हमने अल्फा लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर एक्यूट एंगल आ रहा है तो सीधा सीधी थीटा का वैल्यू उतना ही लिख दीजिएगा। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही होता है, तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट, अगर 90 डिग्री से कम वैल्यू आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ जाएंगे, वैल्यू छोड़ देंगे एज इट इज प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। लेकिन अगर 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है बच्चा लोग, मतलब ऑब्ट्यूज हो गया, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो कहां चला गया? फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके लिए अलग से बात करेंगे, उसके लिए वैल्यू थीटा नहीं होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो -π प्लस थीटा होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा होगा। कैसे आगे डिस्कस करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एक एक करके चर्चा करते हैं हम। मान लीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से हम वही मान के चलते हैं, क्या है? यहां पे लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस IB। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है कि नहीं? तो आपको पता है a क्या है? x का वैल्यू। b क्या है? y का वैल्यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप बताइएगा, अगर a और b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में से बिलोंग करता है, लिखा हुआ है a एंड b बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव होगा। अरे x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लो यहां पर पॉइंट है बच्चा लोग, तो a का जो वैल्यू होगा दैट इज x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और y का भी जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो a और b दोनों ही क्या होने वाले हैं? यहां पॉजिटिव होने वाले हैं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाले हैं ये बात। ठीक है सर, ओके आगे बात करते हैं। तब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? क्लियर है कि नहीं है?
तो मान के चलिए कि यहां पर ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि पी पॉइंट शो कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है, इससे आप इसको मिलाएंगे, यस और नो, आप इसको मिला दिए मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो एंगल आपको अभी दिख रहा है ये वाला एंगल, यही क्या है, आर्ग्यूमेंट है, यही एंगल क्या है, आर्ग्यूमेंट है। अगर ये एंगल आपके लिए क्या है, थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा हो जाएगा। और सीधा सीधी बोल रहे हैं, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा लिख रहे हैं तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट बता रहे हैं क्या होता है, tan इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है कि नहीं? अब कैसे निकालना सवाल बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। क्लियर है कि नहीं? tan इनवर्स बी बाई ए, क्या आपको समझ में आ गया है? ये बात सबको ध्यान रखना है, इस बात को नोट करना बकायदा कि यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला बात तो क्या है, सारे पॉजिटिव होंगे। आपको दिख रहा है यहां पर जो ए होगा और जो बी होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो रिजल्ट आएगा इससे, ये ए और बी दोनों ही क्या होंगे, यहां पे पॉजिटिव आएंगे। और जो वैल्यू रिजल्ट आएगा, एंगल का जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। यहां पे इस चीज को लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, आप लोग लिखिए इस चीज को, क्या होगा, इट इज एन एक्यूट एंड पॉजिटिव, इट इज एन एक्यूट एंड पॉजिटिव। जो भी आंसर आएगा एक्यूट आएगा, मतलब 90 डिग्री से कम आएगा, और साथ में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े हम, चलिए अब थोड़ा चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। लिख रहा है अगर ए और बी बिलोंग्स टू कहां, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना होगा, ये बातें समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इस चीज को मिटाते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे, इसको मिटा दे इधर, इसको मिटा दे इधर, ताकि समझ में अच्छा से आएगा। एक बार फिर हम पूरा समझने के बाद एक जगह में सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे, पहले अलग अलग समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट अब वहां नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और यहां पे जेड आप शो कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से फिर इस लाइन को मिलाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, लेकिन यहाँ ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ए कॉमा बी लिख रहे हैं, आप बताइएगा जरा ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इधर क्या आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस, और बी का वैल्यू क्या होगा, प्लस। तो यहां लिखा हुआ देखिएगा, ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? तो ए यहां पे नेगेटिव में होगा और बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़े हम। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट पे आप रहेंगे उस समय आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, आर्ग्यूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोला जाए, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा डायरेक्ट बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोला था, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिए थीटा कौन सा है, आपको पता, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ये है थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो सीधा सीधी आप क्या लिखेंगे यहां पे, पाई माइनस थीटा, और आपको पता है थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब बार बार यही लिखिएगा, क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए। ये देखा रिजल्ट आप, तो आपको ये बात समझ में आ गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको निकालना होता है और उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा करना होगा। और थीटा का वैल्यू अब भी क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे ए का वैल्यू डालिएगा, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे ए का वैल्यू डालिएगा, ए किसमें है, नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मत डालिएगा, हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू डालना है। और पॉजिटिव वैल्यू किस तरह से हम शो करते हैं, इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी लिखना होता है तो मोड लिख दीजिएगा, समझ जाएगा कि ए का जो भी वैल्यू है भाई क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, माइनस है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, p प्लस बी। लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस ए का वैल्यू नहीं बैठाना, क्या बैठाना है, प्लस ए का वैल्यू। माने आपको दिख रहा माइनस में, प्लस बैठा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कहानी समझ में आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला आपको समझ में आ गया है, तो अब हम चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में समझने के लिए। बातें क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रखें तो क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर ए और बी दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको भी पता चल रहा है कि ए 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव होगा, और बी भी 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव होगा। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट है जो कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को बनाएंगे, कहां से ना, ओरिजिन से इसको मिला देंगे, ये ओरिजिन से मिला दिए। क्लियर है कि नहीं? हमने बोला था आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, एक्स एक्सिस
मतलब रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कौन सा वाला एंगल निकल रहा है? अरे भाई हमको एंगल एक तो इधर से दिख रहा है और हमको एंगल एक तो इधर से दिख रहा है, कौन सा वाला लेंगे? तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू का बात हो रहा है ना। कौन सा, क्या बात हो रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू का बात हो रहा है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -180 से 180 के बीच में रहता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ना 180 से ज्यादा हो चुका है, यस और नो? आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ऐसे अगर जाएं तो 180 से ज्यादा है और इधर अगर जाएं तो 180 से कम है, जो कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में आएगा। मतलब अभी आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा ये होगा एंगल। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वाला क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है? आज आगे बात करते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप? अगर कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बच्चा लोग तो कैसे याद करते हैं? -पाई प्लस थीटा। क्या लिखते हैं? -पाई प्लस थीटा। और ये -पाई को -पाई रहने दीजिए, प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये बात बताया था कि जो भी वैल्यू होगा a और b का आपको पॉजिटिव ही रखना है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -b, और यहाँ पर क्या होगा? -a। आप इन दोनों को नेग्लेक्ट कीजिएगा, सीधा सीधी क्या लिखिएगा? b/a। मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना। अगर लेना है नेगेटिव तो दोनों का लेना, क्योंकि -b और -a ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखना। tan इनवर्स के अंदर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रखना। क्यों? आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी आप जितना बता रहे हैं उतना पे काम चलाइए अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के खत्म करना है हमें। तो क्लियर है ये बात? क्लियर है? आप बताइएगा जरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा बच्चा लोग, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमेशा आपको पता है ये बात हमेशा एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब क्या? 90 से कम होता है। और आपको यहां दिख रहा -180, मतलब -180 और प्लस में 90 से कुछ कम, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आने वाला है। और आपको वैसे भी पता कोई एंगल जब सर क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो एंगल को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो पॉजिटिव होता, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होता। आपको नेगेटिव पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? कि ये जो एंगल होगा, आपसे पूछ रहे हैं एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। माने ये जो आर्ग्यूमेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? एक्यूट होगा। बच्चा लोग देखिए यहां से यहां तक 90 है और उससे ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? ऑब्ट्यूज आएगा। इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा? ऑब्ट्यूज आएगा एंड पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव आएगा। इसके पहले जो सेकंड क्वाड्रेंट में बात किया था, मैंने ये बताना भूल गया था। एक काम करेंगे, अभी चारों क्वाड्रेंट को एक बार और समझ लेंगे और एक टेबल के थ्रू हम उन चीजों को याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो रहने दीजिए उसको, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, ए और बी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चा लोग, अगर ए और बी कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं समझने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो फोर्थ इसको मिटाते हैं, ठीक है? इसी में हम बना लेते हैं। मान लीजिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार यहां पर है आपका। क्लियर है कि नहीं? ये पी पॉइंट है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, एंगल क्या होगा? ये वाला होगा सर, यस और नो? कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट होगा? ये वाला होगा। तो आप लिखेंगे यहां पे ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? इक्वल टू -थीटा। चुपचाप क्या लिखेंगे? सीधा सीधी -थीटा। वाई -थीटा? देख रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ जरा? क्लॉकवाइज अगर है तो -थीटा लिखा, तो क्या हो जाएगा? -थीटा का वैल्यू आपको पता है पहले से, tan इनवर्स b/a। फिर से बोलेंगे हम यहाँ पे, क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से, a का वैल्यू तो आपको यहां से पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन b का वैल्यू आप यहां पे देख पा रहे क्या है? नेगेटिव है। लेकिन आपको b का वैल्यू यहां क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। हमने मोड लगा दिया है। क्लियर है कि नहीं? tan इनवर्स के अंदर में जो भी डाटा लिखिएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बातें समझ में आ गया है? क्लियर है? क्लियर है? तो हम इन चारों क्वाड्रेंट्स के वैल्यूज को, प्रिंसिपल वैल्यूज को, आर्ग्यूमेंट के प्रिंसिपल वैल्यूज को एक बार रिवाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ अ टेबल। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट वाइज समझ लेते हैं और उसके प्रिंसिपल वैल्यूज को हम यहां पे याद करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे के क्वेश्चंस में प्रिंसिपल वैल्यू का काफी यूज करेंगे। देखिए मैंने टेबल बनाया, इसमें हर क्वाड्रेंट को रखा है, तो मान के चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहां पर है? यहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस सिचुएशन में x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव की तरफ है। हम यहां पे लिख रहे हैं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव।
मतलब x का भी वैल्यू पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव। हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x का भी वैल्यू पॉजिटिव, y का भी वैल्यू पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अब जब आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, आपको पता है, ये बात को मिलाते हैं, इन दो लाइंस सॉरी पॉइंट्स को मिलाते हैं, और यहां पर जो एंगल हमको दिख जाता है उसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यस और नो? तो यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। थीटा कैसे निकालते हैं अभी बता दिए थे, tan इनवर्स b बाई a करके निकालते हैं। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल कहां से कहां तक का बात हो रहा है भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का बात हो रहा है। यहां से 0 से π/2 रेडियन कह सकते हैं। यस और नो? तो इंटरवल ऑफ थीटा लिखा हुआ, थीटा कहां से कहां के बीच होगा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, दैट इज π/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां तो क्लियर है, बोलो। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए हम। अब सेकंड क्वाड्रेंट में शो करने के लिए आप यहां पे ये चीज यहां पर देखिए, इनको मिला देते हैं। अगर ये पी पॉइंट है, छोटा करके थोड़ा सा यहां लिखते हैं बाबू, थीटा जो है वो कहां से कहां के बीच था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री से या 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में थी। ठीक, अब देखो यहां पे ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो a का वैल्यू या x का वैल्यू क्या हो गया है सर, माइनस की तरफ है, और y का वैल्यू अभी भी ऊपर है, मतलब प्लस है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो x का वैल्यू हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहां पे एंगल को मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका थीटा, और प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां के बीच होता है, -180 से 180 के बीच में होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है क्या 180 से सॉरी 180 से कम है ना ज्यादा है? कम है ऑब्वियसली। अगर यहां से यहां तक पूरा 180 होता है ना, तो ये क्या है, 180 से कम है। यस और नो? 180 से कम है तो चलेगा, ये जो वैल्यू आ रहा है डायरेक्टली चलेगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सीधा सीधे आप ये कह सकते हैं कि अगर सर यहां से यहां तक आप लेते हैं तो कितना लेते हैं ना सर, पाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर उतना एंगल होता तो क्या होता, पाई होता, और इस पाई से आप इस थीटा को घटा दीजिए सर, काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इस पाई से इस थीटा को घटा दीजिए सर, काम हो जाएगा, आपको छोटा सा एंगल मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर याद रखिएगा, थीटा कहां से कहां के बीच है, थीटा कहां से कहां के बीच है बताइएगा जरा फटाक से। सर π/2 से, कहां से रे, π/2 से कहां के बीच सर, पाई के बीच, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कहानी है। पाई माइनस थीटा कीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, ये सबको मिटाइए, ये सबको रहने दीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ले लिया, चलिए इसको मिला दिया। क्लियर है कि नहीं? अब एंगल कैसे लेंगे, ये वाला है एंगल, किधर गया, नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाने का मतलब नेगेटिव होगा। चलिए पहले ए और बी का बात कर लेते हैं, दैट इज एक्स और वाई का बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स इधर है, मतलब लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड मतलब माइनस हो गया, और वाई नीचे की तरफ है तब भी माइनस हो गया, मतलब एक्स और वाई दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलिए क्लियर है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे, देखो ध्यान से, फिर से बता रहे हैं, यहां से अगर यहां तक होता तो क्या होता, पाई होता, -पाई होता। समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ठीक है, मान के चलिए पाई होता, आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है, पाई लगा दें। और यहां से यहां तक क्या है, अभी हम मान रहे हैं थीटा है, तो माइनस क्या कर दीजिए, थीटा कर दीजिए। लेकिन भाई सर नेगेटिव में चल रहा कहानी, दोनों क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसी चीज को हमने थोड़ा देर पहले आपको ये लिखा दिया था कि -पाई प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक्चुअली क्या है, पाई माइनस थीटा का नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, यहां पे थीटा कहां से कहां के बीच होगा ना सर, पाई से 3π/2 के बीच का कहानी है। यहाँ पे क्या है, पाई से 3π/2 के बीच का बात है, इंटरवल है। क्लियर है ना? गोइंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो देखिएगा ध्यान से, एक्स का वैल्यू क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सीधा सीधी यहां पर दिख रहा ऑब्ट्यूज सॉरी एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, तो सीधा सीधी जो आएगा वही लिख देना है आपको। लेकिन आपको दिख रहा है एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब सर माइनस थीटा, जो भी आएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो थीटा यहां से कहां के बीच है ना, 3π/2 से
इक्वल नहीं लीजिएगा, 3π/2 से कहाँ 360 डिग्री दैट इज 2π के बीच होगा। बोलिए क्लियर है? इंटरवल के साथ हमने बता दिया। चलिए साथ में एक बात और बताएंगे जो बीच बीच में आपका छूट गया था वहां पे बताते हुए, आप देखिएगा ध्यान से। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये वैल्यू आएगा आर्ग्यूमेंट का, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ध्यान से देखिए, दोनों आपका पॉजिटिव है तो थीटा निकालेंगे आप, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a निकालेंगे आप। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान रहेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। साथ में और क्या बताए थे सर, ये जो है ना एंगल 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट है, एक्यूट एंड पॉजिटिव आएगा। मैं क्या इसको मिटा दूं? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? चलो एक्यूट एंड पॉजिटिव लिख देंगे हम। सेकंड क्वाड्रेंट भी डिस्कस कर लेते हैं, बताओ जरा क्या होगा। यहां पर एंगल क्या है, एक्यूट आएगा क्या ना ऑब्ट्यूज आएगा? ऑब्ट्यूज आएगा। यहां भी एक्यूट आना चाहिए ना, यस और नो? देखो ध्यान से एक बार चेक करते हैं, कितना नंबर, यस एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। सर ये वाला थीटा हमको दिख रहा है क्या है, ये वाला जो थीटा दिख रहा है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होने का मतलब ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव भी क्या नेगेटिव है? अभी भी पॉजिटिव है सर। क्या है? अभी भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है समझ में आ रहा है? पॉजिटिव क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाने वाला है, एंगल जो होने वाला है ये वाला होने वाला है। ये क्या होगा, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा है, यहां तक 90 होता है, उससे ज्यादा है, मतलब ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव होगा? अरे भाई क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना हम, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होता है, सीधा सीधे हम यहां लिखेंगे नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? ऑब्ट्यूज एंड नेगेटिव। ये वाला देखो यहां पे एंगल है 90 से ज्यादा है कि कम है? कम है, मतलब एक्यूट होगा। और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर क्लॉकवाइज चल रहा है, नेगेटिव होगा। तो ये बात आप एक साथ मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे जितना भी बकवास हमने किया यहाँ पे लिख लीजिए कि यह जो डाटा देगा, ये जो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आएगा इसमें, ये जो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आएगा इसके बारे में बात हो रही है, ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंड पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में बात हो रहा है, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट के बारे में बात हो रहा है। ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा एंड पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव ही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये वाला बात दिख रहा है, आगे माइनस लिखा हुआ है, क्या होगा, ऑब्ट्यूज ही होगा सर, ऑब्ट्यूज ही होगा एंड नेगेटिव होगा। और यहां पर क्या होगा, फिर से एक्यूट होगा, एक्यूट होगा एंड नेगेटिव होगा। बोलिए बातें क्लियर है? तो जो चार क्वाड्रेंट को लेकर के आर्ग्यूमेंट हमने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात हो रहा है निकालने का प्रयास कर रहा था, क्वाड्रेंट वाइज हमने इस टेबल के हेल्प से समझ लिया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? एक सवाल आपको बता रहे हैं, इसको देते हुए क्लास को एंड करेंगे। आपसे पूछ रहे हैं इफ 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए लिखा हुआ z इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 0, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना 0, यस कोई दिक्कत नहीं है सर, x प्लस आई वाई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपसे पूछ रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोगों से भी ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने आ जाएगा, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज नॉट द एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।